बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का हमारा आज का टॉपिक जो है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में जो टोटली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इनका डेफिनेशन की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि जिसमें कॉलम और कतारें जो होती हैं, मतलब कॉलम और रो जो हैं वो इक्वल नहीं होते। तो इसमें हम इसका जो फार्मूला है हम ये लिखेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये होता है कि रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम। तो यहाँ हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9। अब यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास रोज़ कितनी है? 1 2, कॉलम 1 2 3। तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर से ये नाम से ज़ाहिर है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि जिसमें आपके पास रो और कॉलम इक्वल हों। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो इसका अगर आर्डर हम देखें 2/2 है। तो इससे ये हुआ कि इसके कॉलम और रोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। 2 कॉलम है, 1 2 1 2 2 रोज़ हैं। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये ध्यान में रखना है कि जिसका जो कॉलम और रोज़ इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये नाम से ज़ाहिर है, नल का मतलब है ज़ीरो, जिसमें कोई भी एंट्री ज़ीरो के अलावा ना हो। जैसे ए इज़ इक्वल टू 0 0 0 0। ये हमारे पास आ गया नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि हम कॉलम चेंज इनटू रो या रो चेंज इनटू कॉलम, इनको एक्सचेंज करते हैं। कॉलमों को कतारों में, कतारों को कॉलमों में, या कॉलमों को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में। तो इसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको ए टी से ज़ाहिर करते हैं, ए डाल के इसके ऊपर स्मॉल टी। तो इससे ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको इससे ज़ाहिर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू ए बी डी ई। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो इसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं, ए टी इज़ इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। ये जो हमारे पास सीधी लाइन में लिखी हुई, ये रो में लिखे हैं, तो इसको हम काली में लिख देंगे ऐसे ए बी। ये भी सीधी लाइन में लिखे हैं तो हम इसको कॉलम में लिखते हैं डी ई। ये इसका ट्रांसपोज है। आसान सा तरीका है, कॉलमों को रोज़ में और रो को कॉलमों में चेंज कर दें, जैसे मर्जी। कॉलम को भी रो में भी चेंज कर सकते हैं और रो को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसका आंसर जो है सेम ही आएगा, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेगेटिव मैट्रिक्स। ये नाम से ज़ाहिर है, नेगेटिव मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के साइन चेंज कर देना, उसके अपोजिट कर देना, उसको हम नेगेटिव। जैसे ए दिया हुआ तो इज इक्वल टू माइनस ए होगा, उलट होगा वो, तो उसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ है ए 7 8 12 15। इसका अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, देखिए साइन चेंज कर देंगे, ए के साथ बाहर माइनस करेंगे तो यार साइन चेंज हो जाएंगे। -7 -8 -12 -15, ये उसका नेगेटिव मैट्रिक्स था। आगे हमारे पास आता है, आगे हमारे पास जो इसकी डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज लें तो वो वापस वही आ जाए, मतलब अगर ए का ट्रांसपोज लें तो ए आ जाए, बी का ट्रांसपोज लें तो बी आ जाए। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं सिंपल सा मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे हमारे पास है बी इक्वल टू 1 2 2 1। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, मैंने अभी आपको समझाया कि ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम जो हैं उनको रोज़ में चेंज करना, रो को कॉलम में। तो ये हमारे पास कॉलम सीधी रो है, तो इसको हम कॉलम में अगर चेंज करें 1 2 1 2, ये सीधी जो। इसी तरह नीचे वाली है 2 1 तो 2 1। ये देखें बी जो था और बी का ट्रांसपोज लिया, ये बिल्कुल सेम है, तो इसका ये मतलब हुआ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसकी अपोजिट है। अगर हम किसी भी नंबर का, अगर फॉर एग्जांपल बी है तो बी का ट्रांसपोज लें तो वो उसके अपोजिट आ जाए, तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बी है 0 2 3 -2 0 1, ये हम लिख रहे हैं -3 -1 0। इसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास आ जाएगा बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा, रोज़ को हम कॉलम में 0 2 3, इसी तरह -2 0 1, इसी तरह अगर देखें तो -3 -1 और 0। अब यहाँ समझने वाली ये चीज़ें देखें, ये पूरे ऊपर वाले पॉजिटिव थे, यहाँ चेंज हो गए, नेगेटिव में हो गए। अब नीचे वाले जो आपके पास थे -2 जो था ये आपके पास था प्लस में, सॉरी माइनस में, तो यहाँ प्लस में आ गया। उसके बाद 0 इसी तरह, 1 जो था प्लस में था तो माइनस में आ गया। ये 3 जो था प्लस में था, माइनस में था तो प्लस में आ गया। 1 जो माइनस में था तो प्लस में आ गया। इसका मतलब ये चेंज हो गया, उलट हो गया, उसके जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव में हो गए। तो बाकी उसकी जो अरेंजमेंट है टोटली वही है, सिर्फ उसके साइन चेंज हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b, मतलब अपोजिट। तो ये साबित हो गया कि स्क्यू सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके अगर अपोजिट, उसके जो अपोजिट में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वो स्क्यू होगा। अगर वो वापस उसी फॉर्म में आ जाए तो उसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। आगे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। देखें डायगोनल से ज़ाहिर होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का ये मतलब होता है कि सिर्फ डायगोनल के अलावा बाकी तमाम एंट्री ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 0 0 7, ये जो लेफ़्ट से नीचे राइट की तरफ अगर जाएं तो इसको डायगोनल कहते हैं। अब इसमें देखें ये नॉन ज़ीरो है, बाकी सारी एंट्री ज़ीरो के इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम इसको एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो दो, मैंने 2 लिखी तो कोई मसला नहीं है। इस तरह अगर हम नंबर 3 वाले में लिखें तो यहाँ 0 0 0 0 7 0 0 0 0, तो ये भी हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका एक डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर और डायगोनल तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इक्वल नंबर होते हैं। टोटली ये फ़र्क है इसमें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ये है 2 0 0 2, ये ऑर्डर 2 में अगर हम देखें तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि देखें बाकी सारे एंट्री ज़ीरो हैं और इसके डायगोनल जो है वो इक्वल है, नॉन ज़ीरो है, इक्वल एंड नॉन ज़ीरो है। इसी तरह अगर आप देखें एक और ले लेते हैं ऑर्डर 3 में, तो यहाँ ले लेते हैं 3 0 0 0
3 0 0 0 3। ये देखें, ये जो आपके पास हैं ये नॉन ज़ीरो और इक्वल है, इसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आगे आपके हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें एक हो। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके डायगोनल 1 के इक्वल हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दिया हुआ है, इससे ज़ाहिर इसको करते हैं 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये ऑर्डर 2 में। ऑर्डर 3 में अगर देखें तो यहाँ हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास ऑर्डर 3 में। तो ये हो गया आइडेंटिटी। आगे हमारे पास आता है एडजेंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजेंट की डेफिनेशन ये होती है कि इसमें हम ये करते हैं कि डायगोनल की रिप्लेसमेंट करते हैं, डायगोनल में जो नंबर लिखे होते हैं उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, बाकी के साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है ए, और इसको ज़ाहिर जो करते हैं एडजेंट ए डी जे से ज़ाहिर करते हैं, ए डी जे ए समथिंग ए बी कुछ भी हो सकता है। जैसे ए हमें दिया हुआ है 7 8 -2 -9, ये दिया हुआ है। इसका एडजेंट अगर हम लेंगे तो ऐसे लिखेंगे ए डी जे ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे। इसके साइन देखें, मैंने अभी आपको कहा डायगोनल को रिप्लेस, ये डायगोनल है, इनकी रिप्लेसमेंट करेंगे, बाकी के साइन चेंज करेंगे। डायगोनल नीचे 9 है, -9 तो -9 ऊपर आ जाएगा, बाकी के साइन यहाँ प्लस था 8 तो -8 हो गया। यहाँ हमारे पास जो है +2 है तो सॉरी -2 है तो हम यहाँ +2 करेंगे। इस तरह 7 ऊपर था, डायगोनल रिप्लेसमेंट हुए तो यहाँ 7 नीचे आ जाएगा। ये इसका एडजेंट है। तो आज का जो टॉपिक था ये डेफिनेशन पे डिपेंड था, तो यहाँ से डेफिनेशन जो हमारी कंप्लीट हुई। और अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। थैंक यू।